नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां होगा एक्शन, इसको सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्शन तो कल ही होने वाला है और भयंकर लेवल पे एक्शन हो सकता है। क्यों, वो आप सभी को पता है। 3-4 मेन चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। FIDIs की इंपॉर्टेंस नील हो चुकी है इस समय। ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट्स नील हो गए हैं इस समय। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म है बिल्कुल। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल नील है इस समय, क्योंकि कल ब्रॉडर मार्केट में गिरावट के संकेत हैं। कल बाजार दो तरीके से ट्रेड करेगा दोस्तों, एक इक्विटी मार्केट और एक कमोडिटी मार्केट्स। कमोडिटी मार्केट में कल तेजी की संभावनाएं पूरी हैं और इक्विटी मार्केट में कल मंदी की संभावनाएं पूरी हैं। अब लेवल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्विटी मार्केट के अगर लेवल्स की बात करें तो कल निफ्टी आपके लिए पॉसिबल है कि 200 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन हो जाए। जी हां दोस्तों, 25,000 के आसपास आपको कल निफ्टी पहुंचते हुए दिख सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 25,000 के आसपास सपोर्ट ले लेगा या और नहीं गिरेगा। ये पॉसिबल है। पैनिक अगर आया, पैनिक कैसे आ सकता है मार्केट में? देखो, डर का माहौल इस समय हर एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में बैठ गया है, क्योंकि पहले से ही पैसा नहीं बन रहा था, लगातार बाजार गिर रहा था। अब उन्हें एक डर की न्यूज भी मिल गई है। भाई, वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना। बहुत बड़े लेवल पे युद्ध चल रहा है इस समय। आप ये मान के चलिए, खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि अतिउल्लाह खेमानी भी मारा जा चुका है। तो ये अपने, और इस समय जो ईरान प्लान कर रहा है यूएस के ऊपर अटैक करने का, वो अभी तक का सबसे हैवी अटैक हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे दिन में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो निफ्टी क्या कर सकता है कि नीचे खुल सकता है, हो सकता है फ्लैट भी खुल जाए, लेकिन आपको मौका देगा नहीं वो निकलने का। मेरे को इतनी पूरी उम्मीद है। आप सोच रहे हो कि मेरे को फ्राइडे वाला भाव मिल जाए और मैं निकल जाऊं और फिर गिरे, वो गिरकर खुलेगा। फिर डिसाइड आपको करना है कि भैया 5-6% तो नीचे ऑलरेडी है, क्या मैं यहां निकल जाऊं पैनिक में या वेट करूं? क्योंकि 5-6% गिरकर खुलने के बाद उसमें जगह और होगी 4-5% जाने की, लेकिन 4-5% और जाके वो वापस 5% ऊपर आ जाएगा, तो फिर आपके बेचने वाले भाव से तो वो ऊपर निकल गया ना। ये आपको जज करना पड़ेगा भाई, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी पे आते हैं। तो निफ्टी क्या है कि एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत पूरे हैं। संकेत इन द मीन ये जो कुछ हुआ है उसकी वजह से गैप डाउन ओपन हो सकता है, पूरी उम्मीद है। गैप डाउन ओपनिंग में अगर 25,050 25,000 के आसपास मिलता है तो ठीक है, देखेंगे, वेट करेंगे। और इस बीच में 25,000 ब्रेक कर दे और फिर नीचे टिकने लगे आधे घंटे करीब, तो आप मान लीजिएगा 24,900 और 24,800 आपके लिए आने वाला है। पॉसिबल है कल ही आ जाए, अदरवाइज ट्यूसडे मॉर्निंग तक आ जाएगा, क्योंकि फिर 25,000 पार नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ट्यूसडे को है एक्सपायरी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं अपना व्यू। अगर हम 25,000 के ऊपर गैप डाउन ओपन हो किसी भी भाव पे, 25,025, 25,000 एग्जैक्टली या 25,050, ठीक है, तो हम वेट करेंगे 25,000 ब्रेक होने का, शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। अदरवाइज 25,000 के ऊपर ही रहा तो फिर वो दोबारा 1-2 दिन में ऊपर आ जाएगा। हो सकता है कल ही शाम तक आ जाए, अदरवाइज ट्यूसडे मॉर्निंग में ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज 25,000 ब्रेक हो गया तो फिर 24,800 तक की जर्नी खुलेगी। 25,000 वापस ऊपर में नहीं निकलेगा। ट्यूसडे एक्सपायरी है और एक्सपायरी प्रेशर आपके लिए आने लगेगा स्क्रीन पे। अब सेकंड ओपिनियन, इन केस ओपन ही हम 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे हो जाए, यानी 25,000 के नीचे ओपन हो जाए, 24,950, 975, फिर क्या करें? फिर भी वेट ही करेंगे। अगर 25,000 के नीचे आधे घंटे 40 मिनट टिक गया बाजार, तो फिर बाजार नीचे ही जाना चाहिए। जब अब कल होगा आपके लिए 25,000 का घर, 25,000 के ऊपर है तो आप वेट कर सकते हो। तेजी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वेट करेंगे। और 25,000 के नीचे हम 25,025 का स्टॉप लॉस से नीचे पीट सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गया निफ्टी के ऊपर लेवल्स। अब आता हूं मैं स्टॉक्स के बारे में बात करने पे। देखो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात नहीं होगी या न्यूज बेस। यहां पोर्टफोलियो की बात करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा, गैप डाउन ओपन होंगे और गिरने के चांसेस होंगे, और गिरने के चांसेस के बाद आपको यही डिसाइड करना है कि मैं अगर अभी निकल गया तो वापस लूंगा कभी या नहीं लूंगा, बस। क्योंकि ये जो भाव आएंगे ना आपके लिए कल या एक आध दिन में, वो भाव मतलब वंस इन अ डिकेड ही मिलते हैं मेरे को तो लगता है, क्योंकि 4-5 साल में एक आध बार गिरता है बाजार। अभी ये 2 साल से तो वैसे ही गिर रहा था, ऊपर से अब पैनिक टाइप बन सकता है। रिटेल बहुत टेंशन में वैसे ही है, तो मेरे को लगता है पैनिक ही चल रही है। ये
बहुत बुरी तरीके से। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट हाँ पैनिक की सिचुएशन लग रही है बनेगी कल के सेशन में, क्योंकि काफी कुछ बड़ा हो गया है। दूसरा मार्केट होगा कल कमोडिटीज का, वहां तेजी की उम्मीद संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि हमने फ्राइडे को भी लेट नाइट देखा गोल्ड सिल्वर स्पाइक करते हुए दिखे, और अब तो ये हो गया जियोपॉलिटिकल टेंशन बड़े लेवल पे आ गई, तो शायद बड़े लेवल पे उछाल मार दें गोल्ड सिल्वर। गैप अप आने के बाद वो भी क्या करेंगे देखने वाली बात है। गैप अप आने के बाद हम खरीदने की संभावना, मुझे लगता है वो बड़ा गैप अप मार देंगे, मौका नहीं देंगे लेने के लिए आपको, और बड़ा गैप अप के बाद टेंशन आ जाएगी कि भैया इस भाव पे खरीदें या ना खरीदें, ऐसी सिचुएशन बनेगी, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय पे दोस्तों हमें लगता है ऐसा है कि पैसा बनेगा या पैसा हम बचा लेंगे, वो होता उल्टा है। अगर आप लॉस में कल बेचकर निकलोगे वो भी गलत डिसीजन पड़ेगा, मुझे आज पता है, लेकिन अभी कहना सही नहीं है। और कल अगर आप गोल्ड सिल्वर तेजी में खरीद लो तो वो भी गलत ही पड़ने वाला है, क्योंकि वहां से और एडिशनल मूव आना वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन गलत भाव हो जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदने में। कल कच्चा तेल भी नजर में रखना है, अगर कच्चा तेल उछल गया तो शायद वो स्टॉक्स में ऑयल रिलेटेड कंपनीज को गिरने से बचाएगा, प्लस बढ़ा भी सकता है, जैसे ओएनजीसी, ओआईएल, इन कंपनीज को सहारा मिल सकता है। वहीं ओएमसीज में जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इनकी बैंड बच सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फर्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में थोड़ा आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं कि अतीउल्लाह खेमानी क्या खत्म, और उम्मीद जो कि काफी सारी न्यूज एजेंसीज ने कवर किया है कि डेड। अब लेट्स सी क्या है, डिटेल्स आप सभी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।